वो शख्स भी बेवकूफों को जानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स भी बेवकूफों को जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बोले बोले सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे सुभान अल्लाह तो कब्रिस्तान के मुर्दों को भी हम नहीं सुनाते हैं। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफों को जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मिंबर नूर पर देखें मद्दाह रसूल हजरत मोहम्मद यूसुफ साहिब किबला तशरीफ रखते हैं, बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं और साथ ही साथ में बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत मौलाना अमीर अहमद साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ फरमाए। चंद मिनटों की गुफ्तगू होगी और एक कलाम होगा, उसके बाद में खुसूसी शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहतरम आजम इकबाल तैयार होकर डायरेक्ट ही स्टेज पे आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ में मैं आजम इकबाल रामपुरी को समाअत करना है और उनके बाद में फौरन मुफ्ती साहब किबला भी साथ में ही तशरीफ ला रहे हैं। वो भी कुछ ही मिनटों के बाद में मिंबर नूर की जीनत बनेंगे, हम लोग सब दीदार करेंगे, अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करेंगे। ये महफिलें बड़ी बाबरकत वाली महफिलें होती हैं, बड़ी अजमत वाली महफिलें होती है। इस महफिल में हर आदमी हर इंसान नहीं आता है, वही आता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला बख्शना चाहता है। इन महफिलों में कदम वही उठा कर के आता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है, जिसको अल्लाह बख्शना चाहता है। आप अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन जन्नती जवानों में चुना है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की क्यारियों में बैठा करते हैं। आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और इंशाअल्लाह उल अजीज ये जलसा ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा, बहुत जल्दी में ये इख्तिताम की मंजिलों को तय करेगा। आप एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूं मौलाना अमीर साहब के, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का। इस शेर पे अगर आप नहीं बोले तो मुझे एहसास होगा, दुख होगा। मैंने ये कलाम 12 रबीउल अव्वल पे हर जगह पढ़ा है और आप जानते हैं कितने रोजाना लगातार प्रोग्रामों में बोलना रहा है, तो इस वजह से कुछ आवाज भी कुछ धीरे चल रही है। तो मैं एक शेर यहाँ पढ़ के देखता हूँ। शेर क्या है कि कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, कागज पे शेर को समझे तब सुभान अल्लाह बोले, है ना। शेर को गहराई के साथ, शेर की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें कि कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, हर कौम देखने लगी चेहरा रसूल का। कागज पर मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, हर कौम देखने लगी चेहरा रसूल का। और वो भी नसीब वाली चटाई हुजूर की, वो भी नसीब वाली चटाई हुजूर की, किस्मत से बन गई जो बिछोना रसूल का। वो भी नसीब वाली चटाई हुजूर की, किस्मत से बन गई जो बिछोना रसूल का। अब मैं निजामत को लंबी ना करते हुए बहुत तेजी के साथ में 10-15 मिनट की गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाने मौलाना अमीर अहमद साहब के लिए, उनके बाद में फौरन कलाम हमको समाअत करना है। आप इस्तकबाल करें, मोहब्बत से नारे का जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी सरकार मदीना, फैजानी सरकार मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, तुमड़िया का सुन्नी मुसलमान, सरकार की आमद। हाथों को उठा के, ये मैंने सुना है उलमा की ज़बानी, जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है कभी उस हाथ पे फालिस का असर नहीं होता है। और मेरा ईमान कहता है, विजदान कहता है, जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है उस पर किसी भी बीमारी का असर नहीं होता है। जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है वो किसी का मोहताज भी नहीं रहता है। आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पड़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे में हशर कोई पूछे जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा।
कैसे जलेगा कोई वफादार मुस्तफा। कैसे चलेगा कि माइक अल्लाह खैर करे। कैसे जलेगा कोई वफादार मुस्तफा, कैसे जलेगा कोई वफादार मुस्तफा। ऐसा होती है सीटी खत्म, देखो। कैसे जलेगा कोई वफादार मुस्तफा, कैसे जलेगा कोई वफादार मुस्तफा, जबकि करम करेंगे सरकार मुस्तफा। कैसे जलेगा कोई सरकार, कैसे जलेगा कोई वफादार मुस्तफा, जबकि करम करेंगे सरकार मुस्तफा। और डंक मारा सांप ने फकत ये सोचकर, डंक मारा सांप ने फकत ये सोचकर, उंगली हटे तो कर लो दीदार मुस्तफा, उंगली हटे तो कर लो दीदार मुस्तफा। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने समात की मौलाना अमीर अहमद साहब किबला मुरादाबादी से बहुत अच्छे लबो लफ्जे के साथ में हम सब सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुदल्ला किया मौलाना अमीर अहमद साहब किबला ने। और मिंबर नूर पर देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा मकबूल शायर, शायर अहले सुन्नत, शाहकार तरुन्नुम तूतिया चमनिस्तान रजा, मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहतरम आजम इकबाल रामपुरी। और साथ ही साथ में देख रहे हैं हिंदुस्तान की बड़ी महान शख्सियत खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी मुरादाबादी मिंबर नूर की ज़ीनत बने बैठे हैं। और देखिए, और साथ ही साथ में मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब किबला भी तशरीफ फरमा बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं। बेहतरीन कलाम हम सबको समाअत करना है। मैं बहुत तेजी के साथ में आजम इकबाल रामपुरी को पेश करूंगा और कुछ देर के लिए मैं मोहम्मद यूसुफ रजा साहब किबला को पेश करूंगा। एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह ही है आपके पास? कुछ और नहीं कह सकते आप? सुभान अल्लाह हाथ भी, हाथ उठा के भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, पैसे दे के भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, खड़े होकर नारा लगा करके भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, उलमा का दीदार करके भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता है ना। कई सारे तरीके सुभान अल्लाह कहने के, आप लोग समझदार हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, बहुत अच्छा शेर है और इंशाअल्लाह उल अजीज आपके दिल को छूगा कि उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है। उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है। अब बोलेंगे सुभान अल्लाह। मुझसे आप कई गुना ज्यादा हैं, है ना, आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। कि उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है, उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है। तुम तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, तुम तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, तुमको जन्नत सलाम करती है। माइक वाले हजरात माइक अच्छा कर ले, अगर माइक पे दम निकल गया हिसाब आपको देना पड़ सकता है। ये जलसा है कि सर्कस नहीं हो रहा है, सर्कस में बोलते हैं ऐसा। तो आप इसे छेड़ा छाड़ा ना करें, आप है ना, जैसा बोल रहा है वैसे बोले। बहुत टाइम हो गया आपसे कहते कहते, अगर अच्छे मास्टर होते तो अब तक कर देते। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है, उनको दौलत सलाम करती है, उनको ताकत सलाम करती है। तुम तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, तुमको जन्नत सलाम करती है। तुम तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, तुमको जन्नत सलाम करती है। आबाने हैं आबानी है, बिल्ला है ताजा है तो क्या हुआ? आबाने हैं आबानी है, बिल्ला है ताजा है तो क्या हुआ? हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है। हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है। ये अगर जोर से इस पे बोल रहे हैं तो आवाज बिल्कुल ही बिठा रहा, ये इनसे इनकी समझ में नहीं आ रही।
आवाज खोलेंगे तो सीटी चला देंगे, बंद करेंगे बिल्कुल ही बंद कर देंगे। कि हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा को हर हुकूमत सलाम करती है। और एक शेर पढ़ दूं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, आजम भाई का दीदार करें, मुफ्ती साहब कुबला का दीदार करें और शेर सुने, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, महबूब की चौखट पे गुनहगार खड़े हैं। आप भी ढीले पड़ा रहे जैसे माहिर ढीला पड़ा, आप बोलो सुभान अल्लाह। एक देखिए जो काम वक्त पर हो जाया करके सेटिंग पहले अच्छी कर लेते तो ऐसे बार बार हम दो नहीं कहते, है ना। जो काम वक्त पर हो जाए वो अच्छा होता है ना। मैं एक बात आपको, एक मिसाल आपको देता हूँ। एक नवाब साहब थे और उन्हें अपनी ससुराल जाना था। वो दर्जी से कपड़े उठा करके लेकर के आए, कपड़ों को खोल करके देखा तो दर्जी ने पजामा कुछ नीचे सी दिया था। आजम इकबाल साहब पजामा नीचे सी दिया था। आके आए घर में और अपनी माँ से भी कहा, बहन से भी कहा, बहू से भी कहा कि दर्जी के पास से मैं कपड़े उठा करके लेकर के आया हूं, उसको कुछ नीचा कर दिया है दर्जी ने, आप काट करके ऊंचा कर देना, है ना। शाम को सबसे कहा, माँ से भी कहा, बहन से भी कहा और बहू से भी कहा, तीनों से कह करके ये नवाब साहब सो जाते हैं। और वो काम वक्त पे किसी ने नहीं किया, वो काम वक्त पे किसी ने नहीं किया। रात में आंख खुली बहन की, बहन उठी, देखा कि मेरे भाई को ससुराल जाना है और मेरे भाई ने कहा था कि पजामा काट करके ऊंचा कर देना, और वो पजामा नहीं कटा। आंख खुली, फौरन उसको पजामा काटा, काटने के बाद में ऊंचा किया, खूंटे पे टांग दिया। फिर आंख खुली बीबी की, बीबी ने भी सोचा कि मेरे शोहर को ससुराल जाना है, बहन ने नहीं सुना कोई बात नहीं, माँ ने नहीं सुना कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में बहू ने भी उसको काटा, काटने के बाद में खूंटी पे टांग दिया। फिर आंख खुली माँ की, तो माँ की आंख खुली तो माँ बोली कि आखिरकार बेटा तो मेरा ही है, किसी ने नहीं सुना कोई बात नहीं, बहू ने नहीं सुना कोई बात नहीं, बहू ने नहीं सुना कोई बात नहीं, चलो इसको मैं ही काट करके ऊंचा कर देती हूँ। माँ ने भी उसको काटा, काट करके खूंटी पे टांगा। सुबह को नवाब साहब बिस्तर से उठे, उठने के बाद में नहा धोकर के तैयार आए, नहा धोकर के तैयार हुए, खूंटी के पास आए पजामा उतारने के लिए। तो जब पजामे को देखा, खूंटी से उतारा तो फिर वो पजामे की जगह घुटना बन चुका था। तो तीनों ने काट दिया, कोई हिसाब इनका है। अगर पहले के कर लेते तो आज के घुटना नहीं बनता। आप बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मौला तेरी रहमत के तलबगार खड़े हैं, मौला तेरी रहमत के तलबगार